हाँ, तो अभी अपने हिस्ट्री का एक बार ब्लूप्रिंट जाना, कौन चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे वो जाना, तो उसमें ये पता चला कि चैप्टर 1 यानी जो फर्स्ट चैप्टर है और जो अभी अब अपन 3 कटने के बाद में जो 12वां चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, संविधान वाला, वहाँ से आपके निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बात को पहले पूरा समझना है, फिर मुंह बनाते फिरोगे कि ये हैं वेरी सिलेक्टिव। मैं ज़्यादा नहीं लगाता, 10-10, 20-20 नहीं लगाता, जहाँ चांसेज हैं इनको पढ़ जाना, आ जाते तो आपके किस्मत की बात है, जहाँ तक इसमें से मिल जाना चाहिए ये पहले पढ़ लेना, उसके बाद में अगर आपके पास टाइम रहता हो तो कुछ और पढ़ना, ठीक है। तो ऐसे टाइप निबंधात्मक प्रश्न, हिंदी में निबंधात्मक बोलते हैं ना, वैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 12 दोनों चैप्टर से अपन ने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं, जहां आपके बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि पहला कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये अपने बुक के पीछे वाला क्वेश्चन, ये शायद छठा पांचवा जो भी होगा, चैप्टर के पीछे वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, ये उसी का क्वेश्चन आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। आंसर मैंने भी करवा रखे हैं, और नहीं मिल रहा हो, ज़्यादा ही किसी का आंसर नहीं मिले तो फिर कमेंट कर देना, उसका मैं आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, उसका फोटो भेज दूंगा मैं, तो आप देख लेना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब और अगर किसी को टेलीग्राम चैनल का नाम नहीं पता तो MV सीरीज ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, मेंशन द मेन फीचर्स या कैरेक्टर स्केच मान लीजिए, मेन कैरेक्टर स्केच ऑफ मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, एक क्वेश्चन तो ये अपना तैयार। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख, भाई जो नगर नियोजन बहुत शानदार थे, आपको पता है सड़कें कैसे कैसे हो रहे थे, तो सारी चीज़ इसमें, पानी की व्यवस्था भी थी, इनकी जो भी सिस्टम था वो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, काफी बढ़िया क्वेश्चन ये भी बन जाता है। एक जो ये तीसरा जो मैंने लगाया है, इसके भी देखो मैं जो लगाता हूँ थोड़े अच्छे लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, इस जनरेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाता हूँ, तो बाकी उनके माथे पर डिपेंड करता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन किन कारणों से हुआ, या फिर 1800 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से, बात एक ही है। कुल मिला के अपन को दो पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हुई, ठीक है, यानी कि मेंशन द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर मेंशन द रीजन ड्यू टू विच द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंडेड बाय 1800 BC। ये मेन क्वेश्चन काफी बढ़िया है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ, चाहे वो किसी भी कारण का, चाहे क्लाइमेट चेंज का हो, मतलब जो भी जलवायु वाला, सारी बातें आपको इसमें डालनी है। फ्लड, बाढ़ के आने से हुआ था, किससे होने से हुआ था, 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे। अच्छा ये वो तो था, ये वाला क्वेश्चन अलग है, यहां तो क्या है, यहां नगर नियोजन है, ये तो प्लानिंग है, सिटी प्लानिंग, या लेकिन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, चाहे वो धोलावीरा हो, सारे के सारे से 6-7 मेरे हिसाब से होंगे, उन सारे के सारे नगरों का नाम, कौन सा नगर कहाँ कहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, उन सभी नगरों का विस्तृत वर्णन करना है, ठीक है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन कौन सी थी, कौन कौन से नगर थे, उन सब का अपन को वर्णन करना है। और एक 5वें क्वेश्चन में आज तक आया नहीं है, ये आया नहीं आज तक ये कभी भी एग्जामों में, लेकिन ये कि धार्मिक स्थिति, एक CBSE में कोई एक बार आया था, बाकी तो नहीं आ रहा है, कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति तथा हड़प्पा के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। वो आपको पता है कि शिव पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, स्त्री पूजा, जितनी भी चीजें, स्मेलिंग पूजा, ये सारी चीजें अपन को इसमें डालनी है कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति तथा हड़प्पा के लोगों का धार्मिक जीवन, बात एक ही है वो अपन को। या फिर ऐसा आ जाता है कि सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, तो भी काफी बढ़िया क्वेश्चन ये बन जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि डिस्क्राइब द रिलीजन कंडीशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर रिलीजन लाइफ ऑफ द हड़प्पन पीपल, या फिर डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द रिलीजियस बिलीफ्स एंड कस्टम्स ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली। ये क्वेश्चन 5 तो टॉप लेवल के सीधे सीधे आपको मिल सकते हैं। और एक जो क्वेश्चन मैंने बनाया वो मिक्स है, ये ध्यान रखना आप, निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वो जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में आए, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन को जोड़ के भी एक निबंधात्मक प्रश्न बना दिया जाता है, इसका आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 एक तरीके से लघुत्रात्मक है, जिनको जोड़ के एक निबंधात्मक, यानी कि 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इन 3 को मिला के एक बना के पूछ सकता है, वो ध्यान रखना। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों, लिपि एवं तौल के साधनों की, जो उनकी तौल सिस्टम था, वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए।
एक क्वेश्चन। साथ ही ऐसा आ जाएगा, साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में जॉन मार्शल का क्या योगदान रहा, तथा इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते हैं। ये चीजें तीनों को, यानी कि प्रूव द रिलेवेंस ऑफ द सील स्क्रिप्ट, है ना, और वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशंस, है ना, और द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ये हो गया यहाँ पर। अगला, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन मार्शल इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और तीसरा, व्हाट सोर्सेज हिस्टोरियंस यूज द रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ ए रिलीजियस ट्रेडिशंस। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको मिक्स करके भी एक आ सकता है, तो 3 छोटे भी देख लेना। ये फर्स्ट चैप्टर अपना कमाल का कंप्लीट हो गया। अगला है भाई ये चैप्टर 12 जो अपना संविधान वाला है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, वो यहां से इतने दिन छोटे क्वेश्चन आते थे, निम्नदातों प्रश्न इस बार आ रहा है, बाकी इससे बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार नया अपडेट कर दिया। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि संविधान सभा के गठन कैसे हुआ। पूरा विस्तृत विवेचन करो भाई, संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे बनी, ठीक है। या फिर ऐसा आ जाए कि संविधान सभा कैसे गठित हुई, एक ही बात है, घटित नहीं है, ग छोटा कर देना, गठित हुई। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस, या फिर एक ही बात है, कैसे बनी, फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा का गठन जो है वो कैसे हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला, संविधान सभा के ऐसे 2 महत्वपूर्ण अभिलक्षण का उल्लेख कीजिए जिन पर संविधान सभा में काफी हद तक सहमति थी। ये 2 अभिलक्षण कौन से होंगे पहले बता देता हूं। एक तो है अपना वो जो ये अपने लिया था ना चुनाव वाला, एक तो धर्मनिरपेक्ष वाला भी है, धर्मनिरपेक्ष वाला मुद्दा लिख देना आप इसके अंदर। और एक जो अपन बोलते हैं ना इलेक्शन के अंदर, वो कौन सा जो 18 वाला था, ये 2 पॉइंट है इसके अंदर, धर्मनिरपेक्ष वाला। और अब मुझे वो कंफर्म वो पॉइंट याद नहीं आ रहा, जो मतलब जो अपन वो करवाते हैं, इनके इलेक्शन करवाते हैं, चुनाव जो होते हैं ना वो वाले, ये देख लेना, जिसको एक पॉइंट के नाम जाना जाता है, मतलब आधारभूत क्या बोलते हैं उसको, है ना, मतलब वयस्क मताधिकार है शायद, है ना, वयस्क मताधिकार, हाँ ये वयस्क मताधिकार, ये 2 पॉइंट इसके अंदर मेजर थे। इन दोनों का अपन को देखना है, दोनों को ढंग से पढ़ के जाना। ये 2 ही महत्वपूर्ण अभिलक्षण थे जिनसे संविधान सभा पर काफी हद तक सभी लोगों की सहमति बनी थी कि हाँ चुनाव है वो वयस्क मताधिकार पर होनी चाहिए और धर्मनिरपेक्ष कंट्री होनी चाहिए। दोनों को आप लगभग 10-12 लाइन आराम से लिख सकते हो दोनों के बारे में, अपनी बुक में भी है। शानदार क्वेश्चन ये बन जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तीसरा क्या बनता है कि संविधान निर्माण से पूर्व, काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि हमने जब संविधान हमारा बना ही नहीं था उससे पहले काफी उथल पुथल था, हमारे देश की काफी हालत जो है वो टाइट थी। लेकिन जैसे संविधान बना उसके बाद में कुछ नियम रूल रेगुलेशंस आए तो काफी हद तक ठीक हुए। तो संविधान निर्माण से पूर्व के वर्ष भारत के लिए बहुत उत्तर आ गया भाई, उथल फुथल वाले थे। थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी दिक्कत आएगी, थोड़ा एडजस्ट करना है आपको, आप खुद ट्रांसलेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर उत्तर रह गया तो उसका अलग आ जाएगा। उपरोक्त कथन के समर्थन में उदाहरण सहित अपना तर्क आपको जो है वो देना है। और इसकी ये भी ध्यान रखें कि इस कथन के समर्थन में आपको तर्क देना है, प्लस उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसमें किन किन आदर्शों पर जो है जोर दिया गया, ये अपन को ये ध्यान रखना है, ठीक है। द ईयर्स बिफोर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर वेरी ट्रबलेंट फॉर इंडिया, तो राइट योर आर्ग्यूमेंट विद एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ द एबो स्टेटमेंट। व्हाट आइडियल्स या व्हाट आइडियाज वर, या व्हाट आइडियल्स है, व्हाट आइडियल्स वर एक्सपेंसाइज्ड इन ऑब्जेक्टिव प्रपोजल या ऑब्जेक्टिव मोशन, एक ही बात है। जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा लाया गया था उसमें भी ये सारी बातें ये वाले क्वेश्चन में ठीक है। एक ये भी है कि संविधान जो सभा है, संविधान सभा में आपको पता है कि भाषा का विवाद बहुत, अपना लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला। व्हाट वे डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइंड द रिजोल्व द लैंग्वेज डिस्प्यूट, कैसे कैसे समाधान किया था वो अपन ने देखा था, ठीक है। और इस तरीके से 4 ही क्वेश्चन रखे भाई इसमें, तो ठीक है ना। इसमें तो 2 मिक्स हो गए, देखो ये 2 है, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें तो 2 क्वेश्चन को जोड़ के पूछ सकता है वो। एक तो उद्देश्य प्रस्ताव वाला पढ़ के जाना है आपको और एक इससे पहले पढ़ के जाना है, तो 2 को मिक्स करके पूछ लेगा। और 3 मेजर लगा दी, ज्यादा नहीं लगाता, मैं चाहता 10 लगवा दूंगा तो फिर तो पक्का ही आ जाएगा, लेकिन उतना याद नहीं होगा ना भाई, मेन चीज ये। तो इस सेशन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये वेरी सिलेक्टिव आपके निबंधात्मक प्रश्न हो गए हैं, पहले आप इनको पढ़ के चले जाओ, ठीक है। फिर अगर टाइम रहता है तो फिर कुछ और पढ़ लेना, लेकिन पहला काम इनको पढ़ना है, ठीक है ना।
तो ज़बरदस्त सेशन अपना कंप्लीट। अब मैं आपको दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न भी लगवाऊंगा जिन जिन चैप्टर से आ रहे हैं, और फिर लघुत्तरात्मक लगवा देंगे। बाकी MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, वन लाइनर, ये तीनों अपने 6 के 6 वीडियो के बाहर नहीं जाएंगे, उनको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट छठा भी देखना आपको, और ये वाला तो खैर देखना ही देखना है। ठीक है ना।